बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए पाव भाजी। कितनी जोर से बिजली चमक रही है। मौसम भी काला कर दिया। उमेश बेटा, चल अभी भी सब्जी मंडी निकल चलते हैं, नहीं तो बारिश में फंस जाएंगे। बस बाबूजी चाय पीकर निकल चलते हैं। रीता, चाय बनने में और कितना टाइम लगेगा? जी बस होने ही वाली है, छान कर दे रही हूँ। अरे चाय पानी मंडी में पी लेंगे। तुझे पता है ना बेटा, 6:30 बजे सब्जी का ट्रक आ जाएगा। अगर हम दोनों टाइम से नहीं पहुंचे तो व्यापारी दूसरे पल्लेदारों से बोरी उतरवा लेंगे। फालतू में आज की दिहाड़ी मर जाएगी रीता। बरसात का मौसम लगने के चलते सुरेंद्र और उमेश के आगे बेरोजगारी खड़ी थी। घर चलाने के लिए दोनों मंडी में सब्जी की बोरी उतरवाते थे। लाचार भाव से बहू सबको लाल चाय देती है। मम्मी मम्मी चाय के साथ कुछ खाने को है क्या? राजू बेटा, रात की रोटी रखी हुई है, सेक कर दूं? दोनों भाई बहन खा लेना। मुझे बासी रोटी नहीं खानी। 5 रुपए दे दो, मैं पवन अंकल से पाव खरीद के खाऊंगा। राजू को पाव खाने के लिए 5 रुपये मिलते देख नेहा मुंह फुला लेती है। पापा ने कल भी राजू को पैसे दिए थे और आज भी दिए। मुझको तो कोई भी प्यार नहीं करता इस घर में। नेहा को रोता देख रीता का कलेजा मचल जाता है। नहीं बेटी, ऐसे रोते नहीं। राजू तुम्हारा छोटा भाई है, तू तो मेरी प्यारी सी समझदार बेटी है। अजी 5 रुपए पड़े हो तो इसे भी दे दो। उमेश अपनी जेब टटोलता है, उसमें से एक अन्नी भी नहीं निकलती। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम पवन भाई से उधार में पाव दिलवा लाओ, मैं शाम को पैसे दे दूंगा। चाय पीकर सुरेंद्र और उमेश सब्जी मंडी चले जाते हैं। रीता बहू तू चाय पी ले, देख ठंडी हो रही है। मधु तू जाकर दोनों को पाव खरीदवा ला। कुछ ही देर में मधु दोनों को लेकर पड़ोस में रहने वाले पवन के यहाँ आती है, जो कि सालों से पाव और ब्रेड बेचने का काम करता है। संतोषी, जल्दी से ब्रेड और पाव के सारे पैकेट ले आओ, वैसे ही लेट हो गया है। 7 बजे तक दुकान पर डिलीवरी देनी है। आहा जी आ गई। ये लो 20 पैकेट ब्रेड और 30 पैकेट पाव। पवन भैया दो 5 रुपए वाली पाव की पैकेट दे दो। ये 5 रुपए से बोनी कर लीजिए, बाकी के 5 रुपए बाद में दे दूंगी। ये क्या बात हुई? कम से कम सुबह के टाइम तो उधार मत लगाया करो। पूरे दिन भर की बोनी खराब होती है। कभी कभार का उधार चलता है, लेकिन रोज रोज का ठीक नहीं। समझ रही हूँ संतोषी भाभी, लेकिन उमेश भैया के पास खुले पैसे नहीं थे। अरे कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगी। उनके जाने के बाद पवन संतोषी के खराब बर्ताव के लिए उसे टोकता है। संतोषी, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना खराब बर्ताव दिखाने की? और बेचारे कौन सा हमसे फ्री में पाव खाते हैं, पैसे में खरीद कर ले जाते हैं। अजी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे इनका उधार का धंधा ठीक नहीं लगता। 5 से 10 रुपए की चीज भी उधार लगाते हैं। अरे 5 रुपया 10 रुपए की चीज भी उधार लगाने की थोड़ी होती है। खैर, मैंने आज पाव भाजी बनाई है, खा करके जाना। सुबह सुबह बरसात में गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का मजा अलग था। पाव रोटी ब्रेड के काम में पवन की खूब बिक्री होती थी, जिससे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी। इसीलिए वह अच्छा खान पान भी खाता था। वहीं उनकी तुलना में शांति के घर के हालात बहुत गरीब थे। दाल रोटी का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। सुरेंद्र और उमेश बारिश में भीगते हुए मंडी पहुंचते हैं। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों हरामखोर? पता है, आलू प्याज का ट्रक आधे घंटे से खड़ा है। सेठ, हम तो टाइम से निकले थे, लेकिन बारिश की वजह से देर हो गई। ठीक है, अब सफाई देकर टाइम मत गवाओ, जल्दी से बोरी उतारो। अगर एक भी प्याज खराब हुआ तो तुम ही भरपाई करोगे। सेठ, हम तो गरीब आदमी हैं, इतना नुकसान कैसे भरेंगे? सेठ, आप चिंता मत करो, हम पहले प्याज उतार देते हैं। दोनों बारिश में भीगते हुए बोरी उतारने लगते हैं और सेठ कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे कितनी देर लगा दी उस छोटे को पाव भाजी लाने में। वाह, आज की पाव भाजी तो बहुत अच्छी खुशबू दे रही है। सेठ पाव भाजी खाता है और बहुत खुश होता है, जबकि सुरेंद्र उमेश उसे देखते रह जाते हैं। लो, ये आज की पाव भाजी के 150 रुपए। सेठ बड़े चाव से पाव भाजी खाता है। बहुत टेस्टी है, मक्खन भी बढ़िया है। पाव भाजी की खुशबू से सुरेंद्र और उमेश का मन खाने को करता है। वे फिर से काम में लग जाते हैं। अरे काम छोड़कर क्या देख रहे हो, लगो काम पर। दोनों फिर मेहनत से बोरी उतारते हैं। पूरा ट्रक खाली हो गया, अब मजदूरी ले लो। आज के 100 रुपए लो, 5 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से। हमने 25 बोरी उतारी है। 125 रुपए बनने चाहिए। 25 रुपए लेट आने का कांटा है।
कम से कम पूरा मेहनताना तो दीजिए। इतनी कंजूसी मत करो, जितना दिया है ले लो। दोनों दुखी मन से पैसे लेकर घर लौटते हैं। घर में वही साधारण खाना बनता है और बच्चे नाराज रहते हैं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे। आखिरी बार पूछ रही हूँ खाना है कि नहीं। रीता की बात सुनकर घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, रोज वही सूखी रोटी खाकर मन भर गया है। बेटी, मजबूरी है, लेकिन अब कुछ बदलना पड़ेगा। उधर सुरेंद्र और उमेश थके हारे घर पहुंचते हैं। आज बहुत मेहनत हुई, लेकिन पैसे फिर भी कम मिले। हाँ मम्मी, सेठ ने आधे पैसे काट ली। अब ऐसे नहीं चलेगा, हमें कुछ नया करना होगा। रात को सब मिलकर बैठते हैं और सोचते हैं। मम्मी, आपने जो पाव भाजी बनाई थी सबको बहुत पसंद आई थी ना। हाँ, लेकिन उससे क्या? हम वहीं बेच सकते हैं, छोटा सा ठेला लगाते हैं। अरे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी मदद करूंगी, हम सब मिलकर करेंगे। अगले दिन सुबह सब मिलकर छोटा सा ठेला लगाने की तैयारी करते हैं। बाबा, ये पुराना ठेला ठीक हो जाएगा। मैं आज से पाव भाजी बनाऊंगी। ठीक है, आज ही कोशिश करते हैं। शाम होते ही वे सड़क किनारे अपना ठेला लगाते हैं। भाई, एक प्लेट पाव भाजी देना। जी, अभी बनाकर देती हूँ। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगते हैं। वाह, बहुत स्वाद है, एक और दे देना भाई। पहले ही दिन अच्छी कमाई हो जाती है। बाबा, आज तो उम्मीद से ज्यादा पैसे आए हैं। हाँ, अब लग रहा है कुछ बदल सकता है। देखा, मैंने कहा था ना। कुछ ही दिनों में उनका ठेला मशहूर हो जाता है। वही मशहूर पाव भाजी देना। अभी देती हूँ। अब घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। अब हम बच्चों को अच्छा खाना भी खिला पाएंगे। और पढ़ाई भी अच्छे से करवाएंगे। अब कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। मेहनत, एकता और हिम्मत से उस गरीब परिवार ने अपनी जिंदगी बदल दी। अब उनके घर में सिर्फ रोटी ही नहीं, खुशियां भी बनने लगी थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क खाली होने लगी। लोग घरों में छिप गए और उनका ठेला बारिश में भीगने लगा। बाबा, सारा सामान खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत से बनाया था। सुरेंद्र कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हिम्मत दिखाई। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। ठेला ढक दो। बारिश के बीच भी वो लोग खड़े रहे, भीगते रहे लेकिन डटे रहे। तभी एक कार आकर रुकती है। यहाँ पाव भाजी मिलती है? जी, मिलती है। उस आदमी ने एक प्लेट खाई और फिर मुस्कुराया। इतना स्वाद मैंने कहीं नहीं खाया। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बड़े होटल का मालिक था। क्या तुम मेरे होटल में काम करोगे? ये सुनकर सब चौंक गए। लेकिन हमारा ठेला? तुम्हारा टैलेंट बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। सुरेंद्र ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, नहीं साहब, हम अपना काम खुद करना चाहते हैं। गरीब थे लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ ही दिनों में उनके छोटे से ठेले की जगह एक छोटी दुकान बन गई। अब दुकान पर लंबी लाइन लगने लगी। भाई, वही स्पेशल पाव भाजी देना। अभी लाई। रीता अब स्कूल जाने लगी और पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगी। मम्मी, मैं बड़ी होकर शेफ बनूंगी। और मैं तेरी पहली ग्राहक बनूंगी। उमेश और सुरेंद्र ने दुकान को और बड़ा बना दिया। अब वो सिर्फ पाव भाजी नहीं, और भी चीजें बेचने लगे। एक दिन वही पुराना सेठ फिर आया। इस बार पे लाइन में खड़ा था। सुरेंद्र ने उसे पहचाना, लेकिन कुछ नहीं कहा। लीजिए। सेठ की आंखों में शर्म थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुरेंद्र मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अगर वो दिन ना होते तो आज ये दिन भी ना होते। जिस घर में कभी भूख थी, आज वहां मेहनत की मिठास है। जहां कभी आंसू थे, आज वहां सपनों की उड़ान है। जिंदगी बदलने के लिए ना पैसा चाहिए, ना बड़ा सहारा, बस चाहिए हिम्मत, मेहनत और कभी हार न मानने का जज्बा। Please like, share and subscribe.